पिछले पार्ट में हमने जाना कि शैतान आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक को ठोकर मारता है और कहता है, मैं अगर तुझ पर गालिब आ गया, अब आगे पढ़ते हैं, तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। आगे जानते हैं शैतान का थूक और कुत्ता। एक बार इब्लीस मरदूद ने बुज़्दिगा कीना में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाक मुबारक पर पड़ा। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो, तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मायूस है क्योंकि मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है, और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान का है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आगे लगे हैं, जिसमें रूह का दाखिल होना। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। ये सजदा ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्नों से ज्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। बेशक इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमत का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है, इब्लीस का घमंड। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। अस्तगफिरुल्लाह। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज में सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। मैं तेरे सिरात ए मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उन्हें बहकाऊंगा। आप इनकी अक्सरत को यानी ज्यादातर को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जाए यहाँ से। आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे तेरी पैरवी करेंगे यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनाएंगे।